हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। 6:30 हो गए हैं। असदुल्ला को मैंने नाश्ता बनाने के लिए रख दिया और नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। वो स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब नाश्ता करके फ़ौरन स्कूल के लिए निकलना है बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया है। मैंने इसी बीच मेरे जो टोमेटो प्लांट था उसको पानी दिया और आज मुझे उसे धूप में भी रखना था बिकॉज़ अब उसको धूप की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने के बावजूद भी मुझे बच्चों के साथ अपने इस प्लांट का भी केयर लेना है। और आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। ओह सो स्वीट। असद की आज बस मिस हो गई है पहले स्टॉप से, तो असद आप दूसरे स्टॉप पर जाकर खड़े रहेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया है इसलिए उसको बस जो है वो सामने वाले स्टॉप पर मिलेगी। अदरवाइज़ बस हमेशा यहीं पर ही मिल जाती है। हमारे एरिया में इतने सारे डॉग्स हो गए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। नीचे बच्चों को भेजने के लिए डर लगता है कि कहीं कोई कुत्ता काट ना ले बच्चों को, बहुत डर लगता है। आप रोज़ जब भी मेरी रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे हमारे तो बड़े आपको वाले तो आवाज़ ज़रूर बहुत सुनाई ज़्यादा देगी भौंकते बैकग्राउंड हैं। में। तो हम ये इतने चीज़ों को कुत्ते, बहुत फेस कर रहे हैं। इतने डॉगीज़ बहुत सारे बिल्डिंग के कुत्तों नीचे का किसी को झुंड आया भेजने हुआ के लिए है। भी डर लगता है। इनके लिए पता कुछ नहीं ना कुछ कब उनके करने की पीछे पड़ ज़रूरत जाए। है। देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्लीज़ इनके लिए क्या और करना चाहिए आप बता अब सकते हो मुझे? मैं सोच रही हूँ कि अब जाकर मुझे अब्दुल्ला को उठाकर उसको रेडी करना था। देखा तो अब्दुल्ला यूनिफ़ॉर्म पहनकर ऑलरेडी बैठ चुके थे। फिर उस्मान की आवाज़ आई तो मैंने जब चुपके से बेडरूम में झाँक कर देखा तो उस्मान उठ चुके थे एंड ही वॉज लिटरली प्लेइंग। अब्दुल्ला आकर झाँक रहे थे कि उस्मान कहीं बेड से नीचे ना गिर जाए। हम दोनों ट्राई कर रहे थे कि वो हमें ना देखे और थोड़ा खेलने में बिज़ी हो जाए, बट ही वॉज लाइक इन अ प्लेफुल मूड। बट जो उस्मान की नज़र है वो हम पर पड़ चुकी थी। फिर हम अंदर आ गए एंड वी आर ट्राइंग टू गाइड हिम। हम उसको ट्रेन कर रहे थे कि कैसे उतरना है बेड से। इसलिए अब्दुल्ला नीचे सो गए ताकि वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू कम। बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। अब्दुल्ला का टाइम हो चुका था, फिर भी अब्दुल्ला ट्राई कर रहे थे कि कहीं उस्मान को थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए। शायद आज तो मम्मा काम में बिज़ी होंगे तो गिरेंगी नहीं। अब्दुल्ला को हमेशा उसकी फ़िक्र रहती है। फिर बाद में मैंने अब्दुल्ला के जाने के बाद में बेड के नीचे थोड़े ब्लैंकेट्स बिछा दिए बेबी और सोचा कि नीचे आ उस्मान को थोड़ी जाओ। ट्रेनिंग दे दूँ। बट क्या करूँ, आओ ही वॉज नीचे नॉट आओ। रेडी। डर रहे थे एक्चुअली ना। 2-3 बार गिर गए। फिर फटाक से नीचे से बस की आवाज़ आते बराबर हमने उस्मान को गोद में लिया और अब्दुल्ला भागकर बस में चढ़ गए नीचे जाकर। अच्छा हुआ जो अब्दुल्ला के फ्रेंड है अरबाज़, उनकी मम्मी ने कॉल की है कि बस आ गई है। तो फटाफट मैंने अब्दुल्ला को भेज दिया और बाकी सब वीडियोस कैप्चर करने नहीं मिले लेकिन बस तो दिखाई दी। फिर सब बच्चे बस में चले गए, बस जा चुकी थी। और फिर मैं डिसाइड की कि फिर से थोड़ा उस्मान के साथ में थोड़ा खेल लेती हूँ बिकॉज़ मॉर्निंग में ही टाइम होता है कि मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ उस्मान के साथ। और जब एक बार मैं बिज़ी हो जाती हूँ कामों में तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। फिर उस्मान मेरा वेट करते रहते हैं कि मम्मा कब आएंगे और मुझे लेंगे। आप देख सकते हो उस्मान जो है ना वो अपने लिप्स को बहुत चबा रहा है। शायद दांत निकलने वाले। एक्चुअली 7 मंथ अभी ख़त्म होने वाला है। 22 से उस्मान को 8 मंथ स्टार्ट होगा।
बहुत ट्राई किया लेकिन उस्मान नीचे आने के लिए रेडी ही नहीं थे। बहुत मस्ती कर रहे थे, मैंने आज बहुत इंजॉय किया उस्मान के साथ में। वी हैव एंजॉयड अ लॉट। फिर किचन में आ गई, सोचा थोड़ा उस्मान के लिए नाश्ता बना लूँ। तो मैंने आज डिसाइड किया, देसी घी डाला, थोड़ा उसमें गार्लिक चॉप किए और 2 गार्लिक्स डाले। थोड़ा गार्लिक को सौते कर लिया। सौते करने के बाद मैंने गार्लिक्स के अंदर स्पाइसेस तो बच्चों को डाले नहीं जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा टेस्ट के लिए मैंने पिंच ऑफ हल्दी और भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड किया। थोड़ा उनको फ्राई होने के बाद में मैंने सोचा कि जो ड्रम स्टिक्स है मैंने उन्हें धोकर साफ़ करके कट कर लिया था, और मैंने उस सौते किया हुआ मसाला ही कहेंगे हम उसे, मैंने थोड़े फ्राई किए। फ्राई करने के बाद में जब मुझे ऐसा लगा कि अब इनको बस थोड़ा सा पानी डाल दिया, आधा ग्लास, और 5 से 6 सीटी आने तक मैंने जो है वो कुकर का जो लिड है वो पैक कर दिया था। कुकर का लिड पैक करने के बाद में मैंने उसे बंद करेंगे, गैस पर रखकर थोड़े दूसरे काम कर लिए। तब तक के 5 सीटियों में ये रेडी हो गया था। जब मैंने उसे ओपन किया तो देखा तो पानी सूख चुका था, बट जो ड्रम स्टिक्स थे वो बहुत अच्छे से कुक हो चुके थे। तो फिर मैंने उसे थोड़ा स्पून से मैश किया। बहुत सारे बर्तन हैं मेरे पास में, लेकिन एक्चुअली क्या है मेरे फ्लैट में रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने सब पैक करके बेड के अंदर रख दिए हैं। बट अब ऐसा लग रहा है कि उस्मान की कुकिंग के लिए मुझे मैशर, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो बेड में है। बट बेड ओपन करने के लिए असद और अब्दुल्ला को बहुत मज़ा आती है। दे यूज़ टू डिस्टर्ब मी अ लॉट। फिर वो सब मैश करने के बाद में मैंने थोड़ा उनको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद में कंसिस्टेंसी तो मुझे परफेक्ट लगी, अच्छी कंसिस्टेंसी थी, और मैंने ट्राई किया उस्मान को खिलाने के लिए। उस्मान को बहुत पसंद आया। फिर थोड़ा सब हो जाने के बाद में फिर से मैंने उस्मान को लिया कि हम थोड़ा खेलते हैं। उस बीच मैंने खाना भी बना लिया था। आज मैंने खाने में मेथी की भाजी, रोटी और बोमिल, सूखे बोमिल जो होते हैं उसका ठेसा बनाया था। रात में दाल चावल बनाए थे, वो भी अवेलेबल थे। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद में उस्मान थोड़ा नीचे आए, एंड ही हैड ट्राइड अ लॉट, और नीचे उतर गए, बट गिर गए अनफॉर्चुनेटली। बट कोई बात नहीं, मैंने पिलोस पहले ही नीचे रख दिए थे ताकि उस्मान को हर्ट ना हो। इन सब चीज़ों के बीच मैंने डिसाइड किया कि आज इस बिज़ी शेड्यूल में मैं थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लेती हूँ। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए हमारे अम्मी बताते थे कि जब भी पेस्ट बनाओ उसमें लहसुन और ऑयल डालना। स्मूथ पेस्ट बना लिया मैंने उसका। ऑयल और सॉल्ट डालने के बाद में हम इसे 15-20 दिन तक फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। ऐसे ही बिज़ी दिन ख़त्म हुआ। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।